बड़ी खबर इस वक्त की, यूक्रेन में मलेशिया का विमान क्रैश। 280 यात्री और 15 क्रू यानी कि कुल 295 लोग मौजूद इस विमान में। यूक्रेन रूस सीमा पर यह प्लेन क्रैश हुआ है। मलेशियन एयरलाइंस का यह विमान है। एक वक्त को दिल सहम जाता है ये सोचकर कि जिन परिवारों के लोग इस विमान पर सवार होंगे उन पर इस वक्त क्या बीत रही होगी। खबर आई है इस क्रैश के बारे में। मलेशियन एयरलाइंस का यह विमान है। 295 कुल लोग इस विमान पर सवार थे। यूक्रेन और रूस की सीमा पर यह प्लेन क्रैश की खबर है। मलेशियन एयरलाइंस का यह विमान था और कुल 295 लोग इस पर सवार, जिसमें 15 क्रू मेंबर्स भी बताए जा रहे हैं। ऐसे में सांसें अटकी होंगी परिवार वालों की, जिनके परिवार के लोग इस विमान पर सवार रहे होंगे। ये तस्वीरें भी अब आ रही हैं, आप देख रहे हैं इस वक्त अपने टेलीविजन स्क्रीन पर। बोइंग 777 क्रैश की ये खबर है। रूस की सीमा के पास यूक्रेन में ये विमान क्रैश हुआ है। किन वजहों से ये विमान क्रैश है, ये इस वक्त सबसे बड़ी संकट की बात है और इसके साथ ही उन परिवार वालों के लिए सबसे बड़ी मुश्किल, जिनके लोग इस विमान पर सवार होंगे। एजेंसी के हवाले से खबर है कि विमान को मिसाइल से गिराने की कोशिश हुई है। अभी फिलहाल शुरुआती खबर ये आ रही है, पूरी तरह से इसकी पुष्टि होनी बाकी है, लेकिन आपको बता दें मिसाइल से क्या हमला करके विमान को गिराया गया है। अब ये सवाल इसलिए पूछा जा रहा है क्योंकि एजेंसियों के हवाले से ये खबर आ रही है। एम्स्टर्डम से कुआलालंपुर जा रहा था ये विमान। एम्स्टर्डम से कुआलालंपुर के रास्ते में यूक्रेन में, रूस यूक्रेन की सीमा पर ये विमान क्रैश कर गया है। कुल 295 लोग। Was ejected safely in that instance. Russia, of course, denied the allegations, saying that they're preposterous. They have added that it seems that every time something horrible happens in Ukraine, that the blame lies with Russia. But this, of course, is a whole another story. We are talking about neither. तो सुना आपने जिस तरह की जानकारी ये न्यूज रीडर इस वक्त अपने चैनल के जरिए दे रही है, उसके मुताबिक यूक्रेन के आसपास जब भी कोई हादसा होता है तो उसको हमले से जोड़ दिया जाता है, ऐसा रशिया का, ऐसा यूक्रेन का इस पर कहना है। यही जानकारी वो दे रही थी, यानी उस तरफ से पुष्टि की अभी कोई खबर नहीं है, लेकिन एजेंसी के हवाले से खबर यही आ रही है कि मिसाइल से हमला करके इस विमान को गिराया गया है। अब करना होगा इंतजार कि सच पूरा आए, लेकिन उन परिवारों पर इस वक्त क्या बीत रही होगी जिनके लोग इस विमान पर सवार हैं। एम्स्टर्डम से कुआलालंपुर और रास्ते में यूक्रेन में यह हमला हुआ है। जानकारी यही आ रही है कि मिसाइल से फायर करके, हमला करके ये विमान क्रैश किया गया है। लेकिन ये अभी एजेंसियों के हवाले से खबर है, बल्कि यूक्रेन 2 कदम आगे जाकर इसको डिनाई कर रहा है, इसका विरोध कर रहा है, इसका खंडन कर रहा है। कुल 295 लोग इस विमान पर सवार हैं। बोइंग 777 विमान और 295 लोग, यानी 280 तो यात्री और 15 क्रू मेंबर्स। बहुत बड़ी दुर्घटना की आशंका इस क्रैश के साथ ही। क्या कुछ लोगों की जान बच पाई होगी, ये सबसे बड़ा सवाल। लेकिन इस बीच खबर ये आ रही है एजेंसी के हवाले से कि मिसाइल फायर करके इस प्लेन को गिराया गया है। क्या ये सच है? यूक्रेन इसका खंडन कर रहा है। बड़े हादसे की खबर है ये। यूक्रेन में ये मलेशिया का विमान क्रैश हुआ है। तस्वीरें आप देख रहे हैं, दूर से ही ली सही, धुएं का एक गुब्बार दिख रहा है और इस गुब्बार के ही पास ये विमान क्रैश हुआ होगा। Оно сначала летело. Ребята, в нескольких частях, слышишь? तो तस्वीरें आप देख रहे हैं इस वक्त अपने टेलीविजन स्क्रीन पर। यूक्रेन में यह विमान हादसा हुआ है, बताया जा रहा है बोइंग 777 का यह विमान था जिसमें यह हादसा हुआ है। फिलहाल शुरुआती जानकारी ये कहती है कि 280 यात्री सवार थे और कुल 15 क्रू मेंबर्स इस विमान पर सवार थे। लेकिन इसके साथ ही यूक्रेन में क्या मिसाइल के हमले से इस विमान को गिराया गया है, ऐसी खबर, जानकारी एजेंसी के हवाले से आ रही है। हालांकि यूक्रेन इसका
खंडन कर रहा है। सिर्फ धुएं का एक गुब्बार दूर से दिख रहा है, लेकिन यूक्रेन का ये इलाका, यूक्रेन में ही, यूक्रेन और रूस की सीमा पर बताया जा रहा है ये विमान क्रैश हुआ है। और सबसे बड़ा डर, भय, आशंका कि क्या यात्री या फिर क्रू मेंबर्स जो इस विमान में सवार थे उनकी जान बची होगी। धुएं का एक गुब्बार दिख रहा है और सबसे बड़े डर का खतरा बना हुआ है। क्या सुरक्षित बचे होंगे लोग? परिवार वालों के लिए बहुत बड़ी मुश्किल की घड़ी, एक एक लम्हा उन पर भारी बीतता हुआ जानकारी हासिल करने की कोशिश कर रहे होंगे इस पूरे हादसे के बारे में। फिलहाल सिर्फ अटकलें लगाई जा सकती हैं। हालांकि एजेंसी के हवाले से खबर आ रही है। कपिल कौल हमारे साथ सिविल एविएशन के एक्सपर्ट इस वक्त जुड़ रहे हैं। कपिल साहब, क्या समझ में आता है, क्योंकि यूक्रेन के बारे में कहा जा रहा है कि मिसाइल के हमले से गिराने की खबर है, हालांकि यूक्रेन ने शायद इसका खंडन भी कर दिया है। क्या समझ में आता है? मिशन है अभी कि ग्राउंड टू एयर मिसाइल से एयरक्राफ्ट नीचे गिरा है, तो आई थिंक कंक्लूसिवली अभी कुछ कह नहीं सकते। अभी जब एटीसी एक ब्रीफिंग देगा कि नॉर्मल रेडार से ये जो सडन डिसअपीयरेंस हुई, जो डिविएशन उन फ्लाइट पाथ पे हुई है, तो वो सडन हुई है कि क्या रीजंस है सडन डिसअपीयरेंस के। बट मेरे ख्याल से तो ये सोचना अभी कि कंक्लूसिवली ग्राउंड टू एयर मिसाइल से एयरक्राफ्ट नीचे गिरा है, वो कहना बहुत प्रीमेच्योर होगा। बट कंक्लूजन आगे एटीसी के ब्रीफिंग के बाद पता चलेगा कि सडन डिसअपीयरेंस हुई है या कोई डिविएशन हुई है। तो इट्स टू अर्ली टू कमेंट राइट नाउ ऑन दिस। बिल्कुल, इस वक्त कुछ भी कहना बहुत मुश्किल है, लेकिन एक तस्वीर हम अपने टेलीविजन स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। अगर आप इसे कपिल साहब देख पा रहे हो, धुएं का एक गुब्बार दिख रहा है जमीन पर, क्रैश की तस्वीर है। कितना मुश्किल होगा उन यात्रियों का बच पाना, क्योंकि 280 यात्री और 15 क्रू मेंबर्स। देखिए, जो भी इतना सडन डिसअपीयरेंस होता है तो नॉर्मली एक वेरी फेटल एक्सीडेंट्स होते हैं। तो मेरे ख्याल से उसमें सर्वाइवेबिलिटी काफी, जो सडन एक इमरजेंसी होती है और जहाज एक रेगुलेटेड एयर स्पेस से या रेडार से डिसअपीयर होता है, तो मेरे ख्याल से एक फेटल एक्सीडेंट है और उसमें सर्वाइवेबिलिटी काफी कम होती है। और अनफॉर्चुनेटली ये मलेशियन एयरलाइन